फायदा किसको हुआ? फायदा किसके लिए हुआ? शास्त्र पढ़ा तो शास्त्र को क्या फायदा? फायदा किसको हुआ? फायदा किसके लिए हुआ? स्वयं के लिए फायदा हुआ। इसलिए स्वयं के फायदे के लिए धर्म किया जाता। सच्चे मुनिराज किसी एक कलुष राग देश रूप परिणाम नहीं करते, अशुभ भाव नहीं करते। इन सब का परिहार करना, इसका नाम क्या है? मन गुप्ती। दूसरी गुप्ती का नाम क्या है? वचन गुप्ती। थी राज चोर भत्त कहादी वर्णस्य पाव है उस परिहारो बच गुप्ती अलियादी ऋयत्ति वैडम्बा। वचन गुप्ती का स्वरूप आचार्य कुंद कुंद स्वामी नियम सार में लिखते हैं, मुनिराज आहार की चर्चा नहीं करते, भोजन कथा का त्याग। भोजन का त्याग नहीं, भोजन कथा का त्याग एक। दूसरा, स्त्री कथा का त्याग, राज्य कथा का त्याग और चोर कथा का त्याग। ये चार विकता है। 37,000 प्रमाद के भेद हैं। कितने भेद हैं? कितने? 37,000 प्रमाद के भेद हैं। चार प्रकार की विकता। कितनी? बता दी। 4 कसाय, क्रोध मान माया लोभ, 4 दूनी 8। 5 इंद्री, मन स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, 8 5 13, स्नेह और निद्रा। ये मिलकर के 15 हो गए। प्रमाद का 80वां भंग कैसे बनता है? 4 विकता का 4 कसाय में गुणा करने पर 4 चौको बोलो करो 80वां भंग कैसे बनता? सुन लो, भली समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं चिंता नहीं कर रहा, तुमको समझ में नहीं आएगा। कई लोग सोच रहे कि थोड़ा सा क्या है ना, कि विषय एकदम टाइट हो रहा है, सिर के ऊपर जाने दो, कभी ना कभी भेजे में जाएगा, कभी ना कभी भेजे में। आज पहली बार सुन रहे भेजे में, पर इतना श्रद्धा करना कि हाँ सही है। 4 विकता का 4 कसाय में गुणा करो, 4 चौका 16, 16 का 5 इंद्री में गुणा करने पर 16 पंचे 80, 1 का 16, 80 का 1 में गुणा करने पर 80, 80 का 1 में गुणा करने पर स्नेह और निद्रा, तो 80 क्या ये प्रमाद का 80वां क्या है? भंग है। कितनेवां भंग है? 80वां भंग है। 37,000 प्रमाद के भेद हैं। कितने? 25 विकता, 25 कसाय। कितने? 25 विकता, 25 कषाय, 5 इंद्री 1 मन, 6, 5 निद्राएं और स्नेह और मोह। इन सब का परस्पर में आप गुणा करते जाइएगा, बस प्रमाद की 37,000 दोष बन जाएंगे। मुनिराज आहार की चर्चा नहीं करते। एक जन आया, बोले महाराज जी आपको आहार में क्या पसंद है? बोलो। हाँ बोलो 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 बोलो। रतलाम के प्यारे प्यारे भक्तों बोलो, महाराज जी आपको आहार में क्या पसंद है? तू काय को महिला की आदत सीख रहा है? मत बिगड़ तू। जितनी है ना, ये पूछती आदमी से करते अपने मन का है। ये पूछेंगे शाम को, ए जी कल क्या खाओगे बताओ ना, कल का मीनू। छोला भटूरा, करम का कल्ला छोला भटूरा मिलेगा तुमको, मिलने वाला है, सब मिलने वाला है। इडली डोसा, सावर, बाबा मौन रहा करो। पूछे क्या खाओगे? हे देवी जो तेरी इच्छा हो। मत बोलना, जो पूछेंगी जो बता दोगे उससे विपरीत ही मिलेगा। पनीर की सब्जी क्यों नहीं बनाई? दूध फट गया था, दूध फट गया था, चित्त तो नहीं फट गया था। आपको क्या पसंद है? भैया मुझे कुछ भी पसंद नहीं है, आप बोलो जो बना देंगे। नहीं, ऐसा पूछना भी नहीं। मुनिराज भोजन कथा नहीं करते, स्त्री कथा नहीं करते, स्त्रियों से चर्चा करते पर स्त्रियों की चर्चा नहीं करते। क्या?
स्त्रियों से चर्चा करते पर स्त्रियों की चर्चा नहीं करते। पर ये विशेष ध्यान रख के चलना, महिलाओं के लिए एकांत में मुनियों के पास नहीं आना, अकेले में नहीं आना, रूम में बैठे हुए अकेले दर्शन करने को अकेले नहीं आना, साथ में आइए, 2 जने साथ में आओ। रात्रि काल में मुनियों के पास नहीं आना, शाम का समय हो गया, आप अपने अपने घर पर जाओ, 1 मिनट बात करना, अकेले में बात करना नहीं, कोई बात नहीं करना, ऐसा कोई काम नहीं करना। महाराज जी एक शंका है, ऐसी शंका का निवारण नहीं करना जिससे दूसरों को तुम पर क्या हो जाए, शंका हो जाए। जितनी दूरी बना करके रखो मुनियों से उतना अच्छा है। और श्रावक जो है पुरुष आरिकाओं से जितनी दूरी बना करके रखे उतनी अच्छी है। हमारे गुरु हैं, हम तो बेटी जैसा मानते, भैया नहीं चलता, तुम सही हो, तुम्हारा कैरेक्टर सही है, महिला के परिणाम सही है, लेकिन देखने वालों की दृष्टि बिल्कुल भी सही नहीं है, वो दूसरी दृष्टि से देख रहा है। जितनी दूरी बना के रखो उतना क्या है, अच्छा है, आप भी सुरक्षित हैं। स्त्री की चर्चा करते पर स्त्रियों की चर्चा वो क्यों नहीं आए, वो क्यों नहीं आते, क्या लेना देना अपने को। राज्य कथा नहीं करते, चोर की कथा नहीं करते, बिकताओं से रहे पाव है उससे, पाप की चर्चा नहीं करते। परिहारो बचगुत्ती, जो ये परिहार करते हैं ऐसे वे महामुनिराज वचन गुप्ती के धारी होते हैं। काय गुप्ती के विषय में तीसरी गुप्ती का नाम क्या है, काय गुप्ती। बंधन छेदन मारण आकुंचन तय पसारणा दिया काय क्रिया नियत्ति रिद्धिठम काय गुप्ती। काय गुप्ती के धारी महामुनिराज होते हैं, वो बांधने का काम नहीं करते, छेदने का काम नहीं करते, मारने का काम नहीं करते, घड़ी नहीं करते, ये सब काम बंधन छेदन मारण आकुंचन तय पसारण आदि काय क्रिया नित्य अपने काय को अपने बस में रखते हैं। क्या रखते हैं, विहार भी करते हैं। तो पंचकर्णक प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए, विधान के लिए, जिन धर्मी की प्रभावना के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, निहार के लिए, आहार के लिए चलते हैं, बिना प्रयोजन के मुनिराज इधर से उधर, इधर से उधर। चलो महाराज जी थोड़ा छत पर चलते टहलने के लिए, कहो ना। एक ऑफर आया था, क्या आया था, इधर देखो, एक रतलाम में एक ऑफर आया था। महाराज जी यहां बैठे बैठे घबरा नहीं जाते एक ही कमरे में, जब देखो सवेरे आओ तो यहीं बैठे मिलते हो, शाम को यहीं बैठे मिलते हो, चलो थोड़ा सा ऊपर। हाँ बोलो, चलो महाराज थोड़ा ऊपर। क्या काम है, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, ब्रेन ब्रॉस हो जाएगा। मेरा ब्रेन ब्रॉस है, उसे करने की, घूमने से ब्रेन ब्रॉस होता है, तो जंगल में सारे त्रियंचों का ब्रेन ब्रॉस हो जाना चाहिए। पागलों का ब्रेन ब्रॉस हो, सब घूमते ही रहती है पागल, बाजार में कितने मिलती। ऊपर चलते थोड़ा सा मन फ्रेश हो जाएगा। अभी कौन सा गंदा नजर आ रहा, क्या बोलना, अभी गंदा नजर आ रहा क्या। बिना प्रयोजन में मुनिराज घूमते, थोड़ा टहल लो, हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। बोलो, हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, थोड़ा टहल लो। सवेरे आना, 6:30 बजे जाता हूं हाथी वाले मंदिर, रोज जाता हूं पैदल वॉकिंग, पर वॉकिंग के लिए नहीं जाता हूं, बॉडी मेंटेनेंस के लिए नहीं जाता हूं, पेट को अंदर करने के लिए नहीं जाता हूं। फ्रेश हो जाऊंगा, क्या फ्रेश होना है, अरे 24 घंटे फ्रेश रहो। हमेशा डिलाइट रहना चाहिए, हमेशा डिलाइट रहना चाहिए। मन घूमने से फ्रेश नहीं होता है। बटाका का त्याग करो, आलू का त्याग करो, प्याज का त्याग करो, रात्रि भोजन का त्याग करो, गंदी पिक्चर देखने का त्याग करो, इधर उधर घूमने का त्याग करो। इससे हमारा मन क्या होता है, बॉडी का मेंटेनेंस यदि करना है
हमसे कई लोग पूछते, बोले महाराज जी पहले जिम जाते थे क्या? महाराज जी व्यायाम करते हो क्यों? बोले बॉडी कसी हुई है। बॉडी क्या है? एकदम फिटनेस। बोलो ना एकदम। काय को दुखी हो रहा है सोच सोच के? एकदम बॉडी क्या है? फिटनेस है, बिल्कुल एकदम टकाटक, हाइट भी बराबर है। तो हमने बराबर का धर्म किया, ऊंचा नीचा धर्म नहीं किया, हमने बराबर का धर्म किया है। साधु की चर्या। महाराज जी गट्स बहुत अच्छे हैं बॉडी में। क्या अच्छे? बहुत बढ़िया है ना? बढ़िया, आपके शोल्डर कसे हुए हैं। कोई रोग बीमारी, कोई बीमारी नहीं आती है, कोई बीमारी नहीं होती है। क्यों? शुद्ध, प्राशुक, भोजन शुद्ध, देने वाला भी शुद्ध, और बोलना भी पड़ता। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, बोलना भी पड़ता है। कहीं अशुद्धि हुई, चलो बाहर, क्रीच आउट, चलो बाहर। चटाई पर पैर पड़ गया, इतना चलता नहीं, नहीं चलता है। धागे पर पैर पड़ गया, नहीं चलता है। शुद्ध आहार करोगे तो मन भी क्या होगा? शुद्ध होगा। तो काय से बिना प्रयोजन की नहीं, चलो थोड़ा घूमने को चलते। अगर बिना प्रयोजन के छत तक जाते तो भी दोष है। बोलो, बिना प्रयोजन के तो भी दोष है। और अगर प्रयोजन के बस 10 किलोमीटर भी जाते तो भी दोष नहीं है। छत पर क्या टहलना? क्या टहलना? रात को क्या टहलना? स्वस्थान शोभिते योगी। साधु अपने स्थान पर ही शोभा के लिए प्राप्त होता है। स्वाध्याय अपने स्थान पर बैठ के करो। जंगलों में साधु रहते थे, इधर उधर नहीं घूमते थे। तो ऐसा इतनी मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, ये तीनों प्रकार की गुप्तियां मुनिराज की होती हैं। और वे मुनिराज अपनी शक्ति के अनुसार क्या करते हैं? पालन करते हैं। ना अशुभ चिंतन करते, ना अशुभ वचन बोलते हैं, और ना अशुभ काय से क्रिया करते हैं। निरंतर शुभ क्रियाओं में रहते हैं, निरंतर शुभ ही चिंतन करते हैं, निरंतर अच्छा ही चिंतन करते। चारित्राचार के अंदर इन 3 प्रकार की गुप्तियों की व्याख्या हुई। इसके आगे जो है 5 महाव्रत और 5 समिति, अद्वितीय व्याख्यान है। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 प्रकार का जो चारित्र है उनका भी व्याख्यान आने वाले समय में करेंगे। इसी भावना के साथ जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने चारित्र भक्ति के अंतर्गत मुनिराज के 3 प्रकार की गुप्तियों के विषय में आचार्य भगवान ने व्याख्यान किया था। 3 प्रकार की गुप्ति, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, जिसके विषय में एक ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते सहज टरें जी। ज्ञानी जो जीव होता उनकी 3 गुप्तियों के बल पर अनंत जन्में, अनंत जन्मों में संचित किया हुआ पाप एक क्षण में विलय के लिए प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार से किसी किसान के द्वारा लंबे समय के अंतराल में घास को एकत्रित किया जाता है, अथवा किसी किसान के द्वारा कपास के लिए एकत्रित किया जाता है, और कहीं और ढेर सारा कपास ढेर लगा हुआ है, और यदि उस कपास में एक छोटी सी आग की चिंगारी लग जाती है तो सारा कपास का ढेर राख हो जाता है। घास ढेर जल कर के राख हो जाती है। वहाँ पर घास का नामो निशान भी वहाँ पर नहीं रहता है। इसी प्रकार से जो अनंत जन्मों में अज्ञानता के वश हो करके, प्रमाद के वश हो करके, असंयम के वश हो करके, मिथ्यात्व के वशीभूत हो करके, कषायों के वशीभूत हो करके जो हमने अशुभ कर्मों का संचय किया है, वह 3 गुप्तियों के द्वारा मन को वश में करने से, वचन को वश में करने से,
काय को बस में करने से वह तीनों गुप्तियों के द्वारा उन चिर संचित पाप के लिए एक क्षण में नष्ट किया जा सकता है। एक क्षण में वो क्या हो जाता, समाप्त हो जाता। इसी प्रकार से भी मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, तीन प्रकार की गुप्तीधारी जो मुनिराज होते हैं वे नियम से मना पर्याय ज्ञान के धारी होते हैं, अवधि ज्ञान के धारी होते हैं। मन बल रिद्धि भी है, वचन बल रिद्धि भी है, काय भी रिद्धि है। तीनों मन रिद्धि, वचन रिद्धि, काय बल रिद्धि, तीन प्रकार के योग भी हैं, मन योग, वचन योग, काय योग। मन गुप्ते, वचन गुप्ते, काय गुप्ते, इसके लिए दिया के तीनों प्रकार के जो तीनों प्रकार के योग हैं, मन योग, वचन योग, काय योग, जिसके लिए आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय के प्रथम सूत्र में आचार्य भगवान लिखते काय बांग मना कर्म योगा। क्या लिखा? काय बांग मना कर्म योगा। मन वचन काय ये तीन योग हैं और इनके निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में परस्पंदन होता है, आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन होता है, उसका नाम योग है। उसके बाद एक सूत्र और लिखते सा आश्रवा, वही क्या है? आश्रव है, जो योगों की चंचलता है। किसकी चंचलता? जो योगों की चंचलता है, उसी योगों की चंचलता का नाम आश्रव है। भाई आश्रव होता है शुभ रूप में होता है, अशुभ रूप में होता है। जब इन तीनों को बस में कर लेते हैं, मन को बस में कर लेते हैं, वचन को बस में कर लेते हैं, काय को बस में कर लेते हैं, इन तीनों को बस में कर लेने से भी तीन प्रकार की गुप्ती हो जाती है। जब बिल्कुल मन को जीत लेते हैं तो मन बल रिद्धि, वचन बल रिद्धि, काय बल रिद्धि, ये रिद्धिधारी जो मुनिराज होते हैं उनमें इतनी शक्ति होती है कि मन बल रिद्धि के धारी महामुनिराज कौन? मन बल रिद्धि के धारी महामुनिराज अंतर मुहूर्त में पूरे द्वादशांग का चिंतन कर लेते हैं। कितने का? अंतर मुहूर्त के अंदर मन बल रिद्धि के धारी मुनिराज पूरे द्वादशांग का क्या कर लेते हैं? चिंतन कर लेते। और हम 48 मिनट में भक्तांबर भी नहीं पढ़ पाते। हम 48 मिनट में, बोलो, हम 48 मिनट में भक्तांबर भी नहीं पढ़ पाते हैं। वैसे भक्तांबर पढ़ने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। 20 मिनट में भक्तांबर क्या कर लेते हैं? 20 मिनट में भी भक्तांबर का पाठ हो सकता है। किसी को 25 मिनट में हो सकता है, कोई 10 मिनट में भी भक्तांबर का पाठ कर सकता है, किसी को 15 मिनट में भी हो सकता भक्तांबर का पाठ कर सकता है। लेकिन 48 मिनट में भी भक्तांबर का पाठ नहीं कर पाए। इसका कारण क्या है? क्योंकि भक्तांबर पढ़ रहे थे, उसमें 4-5 लोगों के फोन आए तो बीच में किस में लग गए? फोन पर लग गए। तो फिर क्या थे, हमको तो इतना टाइम लगता भक्तांबर में, बोलो, हमको तो भक्तांबर पढ़ने में कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता। मैंने कहा हो सकता है रिद्धि मंत्रों के साथ में क्या करते हो? पढ़ते हो, दीपक जलाते हो। तो मैंने बहुत प्रशंसा की, भैया आपको अंतर 40, 50, 60 मिनट लगता, 1.25 घंटा लगता, आप अच्छे से करते होंगे। हाँ महाराज जी, बिल्कुल भाव से करता हूँ। आपको कितना टाइम लगता है? मैं तो भैया हमारा 20 मिनट में हो जाता, बस 20 मिनट में हो जाता है।